हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको स्टेनो पढ़ाने नहीं आई हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप एक एसएससी स्टेनो के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो बना दीजिए, तो मैं आज आपको वही बताने आई हूँ कि एसएससी स्टेनो में हमें कब हम मतलब वो एलिजिबल होते हैं वो उस पोस्ट को भरने के लिए, और हमारे स्टेप्स क्या क्या हैं उसके लिए। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एसएससी स्टेनो के लिए हमें सिर्फ 12th पास होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ इसमें हमारा मैथ्स नहीं आता, जो मैथ्स से बहुत बच्चे डरते हैं, इंक्लूडेड मी। मुझे भी मैथ्स से बहुत डर लगता है। और इसके अंदर क्या है, हमारी बहुत ही रेप्यूटेड जॉब होती है और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। और ये हमें क्या है, 12th बेसिस पे हमारी है, तो जॉब बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है ये हमारे लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें हमारे ग्रेड सी और ग्रेड डी होते हैं, और हमारी इसमें दो टायर भी नहीं बोल सकते इसको। फर्स्ट मतलब जो होता है हमारा सीबीटी होता है, और सेकंड जो होता है हमारा स्किल टेस्ट होता है इसमें। और जो मैं आपको बता रही थी कि ग्रेड सी में हमें क्या करना होता है, 100 वर्ड पर मिनट की हमारे स्किल टेस्ट होता है उसमें। और जो हमारा ग्रेड डी होता है उसमें हमारी क्या होती है, 80 वर्ड पर मिनट की हमें डिक्टेशन बोलते हैं 10 मिनट्स के लिए। और क्या होता है, और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमारे जो टायर 1 होता है, जो सीबीटी वाला टेस्ट होता है हमारा, उसमें हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। उसमें जो हमारा सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है और जीके आता है। और जो हमारी जो इंग्लिश आती है वो हाई वेटेज रखता है। मतलब कि जो हमारी इंग्लिश होती है वो 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, और 50 मार्क्स की हमारी जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। और हमारी क्या आती है, रीजनिंग आती है 50 मार्क्स की। ये दोनों सब्जेक्ट हमारे 50-50 मार्क्स के, और इंग्लिश जो है हमारी 100 मार्क्स की आती है। तो आप यहीं से ही देख लोगे कि इंग्लिश जो है हमारी ज़्यादा हाई वेटेज की आती है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड होता है वो हमारा स्किल टेस्ट होता है। वो हमारा कब होगा, जब हम अपना सीबीटी क्लियर कर लेंगे, जब हम कट ऑफ में आ जाएंगे। जब हमारी कट ऑफ अच्छी जाएगी, तो आप अपनी कट ऑफ क्या रखना, अपनी जो कट ऑफ है वो अपने हाई सोच की रखना। ये नहीं कि बस जो बिल्कुल लो कट ऑफ गई कि हाँ हम उस पर पास हो जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हम आगे स्किल में आ जाएंगे और हमारी जॉब लग जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचना है हमें। हमें अपनी 100% तैयारी रखनी है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं अपने सीबीटी वाले टेस्ट में, जो हमारा रिटन टेस्ट होगा उसमें। और देखिए, और मैं आपको क्या बता रही थी कि जो हमारा स्किल टेस्ट होता है वो कैसे होता है। स्किल टेस्ट की जो आपको स्टेनो की है वो वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल रही हैं। आपको मैं लर्निंग बता रही हूँ और मेरी डिक्टेशन भी डल रही है, तो आप साथ साथ उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्या होता है, इसमें हमें टाइपिंग जो होती है वो नॉर्मल टाइपिंग नहीं होती है हमारी। तो हमें क्या करना होता है, इसमें टाइपिंग हमें सीखनी होती है। तो आप टाइपिंग जाके कोई भी सेंटर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप टाइपिंग सीख सकते हो। और स्टेनो के लिए आपको मेरी वीडियोस मिल रही हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो साथ साथ अगर आप बुक से प्रैक्टिस करते रहोगे, पिटमैन की बुक से, तो आपकी स्टेनो हो जाएगी। और टाइपिंग के लिए आप वहाँ से सीख लेना। और इसके अंदर क्या, हमें कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है स्टेनो के लिए। और क्या होता है, बस हम जैसे ही सीबीटी क्लियर करेंगे तो हमारी स्टेनो हम कर लेंगे, उसके बाद हम स्टेनो वाला एग्ज़ाम देंगे। और अब देखो, जो हमारी इंग्लिश है उसके अंदर जो हमारी इंग्लिश है वो हमारी 100 मार्क्स की है, और हमें उसमें 3 चीज़ों पे मेन फोकस करना है। इंग्लिश में हमें क्या क्या चीज़ पे मेन फोकस करना है, सबसे पहले हमारी ग्रामर पे फोकस करना है। उसके बाद हमारी वोकैब पे, वोकैब हमारी बहुत हाई लेवल की आती है एसएससी स्टेनो में। मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे स्टेनो की, जो हमारी वोकैब की प्रैक्टिस करते रहोगे आप डेली, तो आपकी वोकैब कवर हो जाएगी। ऐसी कोई वो बात नहीं है कि आप वोकैब नहीं कर पाओगे। वोकैब भी मतलब अगर आप रोज़ की रोज़ डेली उसको रिवाइज करते रहोगे तो आप वोकैब भी बहुत आसानी से कर जाओगे। उसके बाद हमारे क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उससे सबको डर लगता है। तो वो भी क्या अपना डेली का है, एक एक भी करोगे आप या दो दो भी करोगे तो वो आपके इनफ हो जाएगा। बस आपको वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रीजनिंग है, सबसे मेन बात, रीजनिंग में हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है, उसके बाद जब हम मॉक लगाएंगे तो वो हमें ईजी लगेंगे, क्योंकि हमारे सारे सम सॉल्व हो जाएंगे वहीं से। और उसके अंदर क्या है, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम ऐसे ही मॉक लगाएंगे तो हमें थोड़ा सा डर लगेगा कि हमारे मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो हमें इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए क्या, रीजनिंग में सबसे पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करो। और रही बात जीके की, तो जीके आप अगर बुक से पढ़ सकते हो तो आप ल्यूसेंट की बुक को ही वो करना, क्योंकि ल्यूसेंट में हमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप ल्यूसेंट कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट मतलब बेनिफिशियल है, अगर आप ल्यूसेंट से करते हो।
अदरवाइज क्या है, आप मतलब एक एक टॉपिक उठा लो। जैसे कि पॉलिटी, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप सबसे पहले वही चीज़ उठाओ। जैसे कि मुझे तो मेरी फेवरेट है पॉलिटी, तो मैं पॉलिटी को ही अच्छे से वो करती हूँ। तो सबसे पहले आप जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो आप उसको उठाना, ताकि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बन जाए। उसके बाद क्या करना, पॉलिटी करके फिर आपको जो नेक्स्ट सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी लगता है, जिसमें आपका मन लगता है, जो आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, आप वो उठा सकते हो। जिससे कि क्या होएगा कि आप समझ जाओगे कि हाँ हमारा इंटरेस्ट बन रहा है, फिर आपको मज़ा आने लगेगा धीरे धीरे, फिर आप सिलेबस को ऐसे कवर कर लोगे। तो ये हमारे थे, मतलब आपकी जीके की मैंने बता दी कि आप ल्यूसेंट की बुक से कर सकते हो, या फिर ऐसे सब्जेक्ट वाइज भी उठा सकते हो, जिससे कि आप आसानी से जीके भी कर लोगे। और रीजनिंग मैंने आपको बताया था, मेन आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखना, तो आपको रीजनिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इंग्लिश में अगर आप साथ के साथ वो कैप करते रहोगे, और ग्रामर में हमें क्या टॉपिक्स ही तो हैं, ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वगैरह यही सब टॉपिक है, और वो भी ईजिली हो जाएंगे। और वो कैब में हमारे ईडियम्स फ्रेजेस आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, और हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी मिस मत करना, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है। तो ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे कि हाँ पहले के एग्जाम में नहीं आया था तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको अपनी पूरी तैयारी रखनी है, अगर आपको हाईएस्ट स्कोर लेना है तो हम ऐसे इसकी प्रैक्टिस सीबीटी वाले की टेस्ट की कर लेंगे। उसके बाद आएंगे हम स्किल टेस्ट पे। स्किल टेस्ट में क्या है, हमें स्किल टेस्ट को हल्के में नहीं लेना है। ये नहीं कि हाँ अगर हमारा वो क्लियर हो जाएगा सीबीटी वाला तो फिर हम स्किल टेस्ट पे वो करेंगे, नहीं। स्किल टेस्ट में बहुत टाइम लगता है, कम से कम हमें 3 से 4 महीने तो हमारे लर्निंग में ही जाएंगे, और हमें स्पीड में आने में हमें और 6-7 महीने लग जाएंगे। तो कुल मिला के हमें 1 से 1.5 साल तो सिर्फ स्टेनो के लिए ही चाहिए। तो हमें इन दोनों को साइड बाय साइड, मतलब साथ के साथ इन दोनों की प्रिपरेशन करनी होगी। हमें 3 से 4 घंटे तो हमें स्टेनो को भी देने होंगे। जो बिल्कुल बिगिनर है उनको तो खास तौर पे देने होंगे, क्योंकि उनको अभी सब चीज़ नई लग रही होगी, तो थोड़ा सा वो डर रहे होंगे। बट हमें डरना नहीं, अगर हम दोनों चीज़ों को साथ साथ करेंगे, हम जो सीबीटी वाला पेपर है उसकी भी तैयारी साथ साथ करेंगे और स्टेनो की भी तैयारी साथ साथ करेंगे, तो हमारा पेपर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आसानी से निकाल लेंगे। बट हमें दोनों चीज़ों को साथ साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बच्चों की सोच ये होती है कि हाँ मेरा सीबीटी क्लियर हो जाएगा उसके बाद देख लेंगे, स्टेनो तो ऐसे ही है। बट ऐसा नहीं है, स्टेनो को हम जितना हल्के में लेते हैं वो इतनी हल्की नहीं है। स्टेनो में भी हमारा बहुत टाइम लगता है, इवन हमारा स्टेनो में सीबीटी से भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल टाइम देना है। और साथ साथ जैसे ही हमारा वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको पता है हमें टाइम, कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, 2 से 3 महीने ही मिलते हैं बीच में। तो उन 2 से 3 महीने में अगर आप सोचो ना कि हम उस टाइम पे जाके अपना 2 से 3 महीने में सीख लेंगे, तो ये भूल जाना कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ कि 2-3 महीने में हमारी स्टेनो नहीं होगी। 2-3 महीने में तो सिर्फ लर्निंग होती है, वो भी नहीं होती है ढंग से। तो हमें स्टेनो के लिए ही बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए हमें साथ के साथ हमें दोनों चीज़ों की तैयारी अच्छे से करनी होगी। और आपको मैं साथ साथ स्टेनो का करा रही हूँ, आपको प्लेलिस्ट मेरी मिल जाएगी, वो आप जब जितना जितना मैं करा रही हूँ उतना उतना आप साथ साथ प्रिपेयर करते रहो, और अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहना। साथ के साथ बुक में से पिटमैन की बुक होएगी आपके पास, और मैं आपको डेली डिक्टेशन भी दे रही हूँ, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए मैंने 60 to 70 वर्ड पर मिनट वाली भी डाली है, और 80 वर्ड पर मिनट वाली भी मैं डाल रही हूँ। तो आप इससे स्टेनो की प्रैक्टिस तो आपकी होती रहेगी। और आप साथ साथ जो मैं आपको वीडियोस डाल रही हूँ तो वो आप वीडियोस देख लेना। मैं आपको स्टेनो की वो कैप भी दे रही हूँ, वो कैप सिर्फ वो स्टेनो के लिए नहीं है, वो कैप हमारी इंग्लिश के एग्जाम में भी आती है। जो जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स ही हैं, तो आप उसको उस वे से भी देख सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जिनको स्टेनो नहीं सीखनी तो वो वीडियो नहीं देख सकते। वो वर्ड्स के मीनिंग भी बताए हैं मैंने आपको उसमें, और उनका एक एक सेंटेंस भी दिया, ताकि आपको आप एक फन के वे में कि शॉर्ट्स देखते देखते आप क्या सीख जाओगे, आप वो कैप की भी साथ साथ कर लोगे आप प्रैक्टिस उसमें। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि स्टेनो की तो आपको मेरी वीडियो से मिल जाएगी, और मैं आपको डिक्टेशन भी साथ साथ दे रही हूँ। बट आपको टाइपिंग के लिए आपको सेंटर जाना पड़ेगा। और मेन स्ट्रेटेजी आपको क्या रखनी है कि आपको दोनों सब्जेक्ट्स को साथ के साथ ही रखना है। आपको ये नहीं कि आप स्किल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो या आप सीबीटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपको दोनों को लेके चलना है। और जो आपका सब्जेक्ट थोड़ा कमज़ोर है आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि कईयों का रीजनिंग कमज़ोर होता है, तो वो अपने रीजनिंग पे भी फोकस रखे। और ये नहीं कि आपको सिर्फ रीजनिंग ही करनी है, आपको और सब्जेक्ट्स, आपको तीनों सब्जेक्ट्स को ही इक्वल ध्यान देना है। सारे सब्जेक्ट्स इक्वली ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें हमारी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। तो आप इंग्लिश को बिल्कुल भी
वो नहीं कर सकते। आपको अपनी वोकैब पे भी प्रॉपर ध्यान देना होगा और उस पर आपको अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी ध्यान देना होगा और अपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होगा और साथ के साथ आप अपनी स्टेनो की भी प्रिपरेशन करते रहना। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि आपको अपने सारे सब्जेक्ट की मतलब रिटन सीबीटी वाले की भी प्रॉपर तैयारी रखनी है और इसकी भी हमें प्रॉपर तैयारी रखनी है। और जो मैंने आपको बताया था ना, इसमें ग्रेड सी और ग्रेड डी होते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रेड डी हमारी लो वाली पोस्ट है, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है एसएससी स्टेनो की दोनों ही, चाहे वो ग्रेड सी की है चाहे वो ग्रेड डी की है। ग्रेड सी में हमें क्या होता है 100 वर्ड पर मिनट की होती है और वो भी 10 मिनट्स की डिक्टेशन होती है उसमें भी। और क्या होता है जो ग्रेड डी की होती है वो क्या होती है, दोनों की सैलरी भी अच्छी खासी होती है। ऐसा नहीं है कि ग्रेड डी की हमारी सैलरी कम हो जाती है, ये दोनों ही हमारी बहुत अच्छी पोस्ट होती है ग्रेड सी और ग्रेड डी की एसएससी स्टेनो में। तो आपको बस अब यही फोकस करना है अपना, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम अब 2026 का एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम होना है, तो आपको उसकी प्रिपरेशन अभी से ही फुल रखनी पड़ेगी। तो अपना साथ के साथ अपनी दोनों चीज़ों की तैयारी रखना शुरू कर दो। वहाँ से अपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी रखो और यहाँ से अपना साथ साथ स्टेनो की तैयारी करते रहो। और बिल्कुल भी स्टेनो को हल्के में नहीं लेना है। स्टेनो की आप बुक से भी प्रैक्टिस करो। और सबसे पहले अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, उसमें मैंने बिल्कुल बिगिनर के लिए एक एक चीज़ बताई हुई है कि कहाँ से हमें इसकी स्टार्टिंग करनी है। तो आई होप आप समझ गए होगे कि आपको अब कैसे पढ़ना है। और आप बुक्स में मैंने आपको बताया था कि जीके आप ल्यूसेंट की बुक से कर सकते हो। अदरवाइज आप एक एक सब्जेक्ट उठा लेना। पहले ये नहीं कि आपको बुक ल्यूसेंट की बुक से फर्स्ट पेज से ही पढ़ाई करनी है। आपका जो सब्जेक्ट जो आपका फेवरेट टॉपिक है, अगर मान लो पॉलिटी फेवरेट है आपका, तो आप पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपका इंटरेस्ट बन जाए। तो फिर आप उसको ल्यूसेंट की बुक से भी इजिली पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, केडी पब्लिकेशंस की बुक से भी पढ़ सकते हो, जो नीतू मैम की है उस बुक से भी पढ़ सकते हो। रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए सबसे पहले अपने रीजनिंग के कंसेप्ट क्लियर करना। तो आप इस वीडियो से समझ गए होगे कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपनी प्रिपरेशन साथ के साथ रखना। थैंक यू सो मच।